बाराबंकी नाम के गांव में रजनी नाम की लड़की रहती थी। रजनी के माता पिता नहीं थे। वो अपने चाचा के साथ रहती थी। उसके चाचा का एक छोटा सा होटल था, वो उसी में हाथ बटाती थी। एक दिन अरे ओ महारानी, कब तक पड़ी सोती रहेगी? बस पड़े पड़े खाती रहती है। चाचा, आज तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद उठकर काम कर दूंगी। ज्यादा नखरे मत दिखा, समझी? महारानी की तबीयत ठीक नहीं है। चल उठ और काम कर। मेरा छोटा सा होटल है। तेरे माँ बाप कोई खजाना छोड़ के नहीं गए हैं मेरे लिए। रजनी बेमन से काम करने लगी। वो काम कर रही थी कि अचानक किचन से कुछ टूटने की आवाज आई। अरे करम जली, अब क्या तोड़ दिया? अरे नुकसान पे नुकसान करती है बस। चाचा, वह कब गलती से टूट गया। गलती से टूट गया? अरे तूने जानबूझ के तोड़ा होगा। पता नहीं कैसी पनौती है। माँ बाप तो चले गए, हमारे ऊपर सिर दर्द छोड़ गए हैं। चाचा, इसमें मम्मी पापा के क्यों दोष दे रहे हैं। अच्छा, जवान लड़ाती है। दिन चाचा ने रजनी को बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया। सुन, आज के बाद अगर इस घर की तरफ देखा भी तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। भाग जा यहाँ से। चाचा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कहाँ रहूंगी। मेरा आप लोगों के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है। जहाँ मर्जी आए वहाँ पे जाके मर। रजनी शहर की ओर चल दी। वहां जाकर उसने देखा कि वहां तो बड़ी इमारतें हैं। वो सोचने लगी कि वो यहाँ कैसे रहेगी, क्या खाएगी। कुछ दूर चलकर उसने एक गुरुद्वारा देखा। वो उस गुरुद्वारे के पास जाकर बैठ गई और थक कर वहीं पर सो गई। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक सरदार जी बैठे थे। ओ बेटी, कौन हो तुम? ओए, यहाँ कैसे? तुमको पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं गांव से आई हूँ। मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मैं अपने चाचा के यहाँ रहती थी, पर मेरे चाचा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ओए ठीक है, तू चिंता मत करी कर कुड़ी, तू आराम से यहाँ पर रह। खाने की रहने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। रजनी कुछ दिन वहां रही और एक दिन सरदार जी, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। रजनी को सरदार ने कुछ पैसे दिए और वो वहां से चल दी। रजनी को छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाने आते थे। उसने एक जगह छोले भटूरे का ठेला लगा लिया। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उसके छोले भटूरों का स्वाद लोगों को अच्छा लगने लगा। पूरे शहर में दूर दूर से लोग उसके छोले भटूरे खाने आने लगे। रजनी के ठेले के बगल में एक होटल था। उसका मालिक था तेज सिंह। एक दिन तेज सिंह ने अपने नौकर को बुलाया। अरे भोला, ये हमारे होटल की सेल क्यों कम हो रही है? लोगों का आना भी कम होता जा रहा है, क्या कारण है? लोग तो बहुत दिखाई पड़ते हैं और लेकिन हमारे यहाँ कौन सी कमी है जो लोग हमारे यहाँ आना बंद कर रहे हैं? साहब, होटल के बाहर एक लड़की ने छोले भटूरे का ठेला लगाना शुरू कर दिया है। वो बहुत ही सस्ते दामों में छोले भटूरे बेचती है, जिससे आसपास के मजदूर वो और सब बड़े बड़े लोग वही खाना खाने आते हैं। उसका खाना हमसे बहुत अच्छा भी है। अच्छा, तो वो लड़की मेरे व्यवसाय में सेंध लगाना चाहती है। रुको, मैं चल कर बात करता हूँ। तेज सिंह रजनी के ठेले की तरफ बढ़ता है और वहां जाकर रजनी से बात करता है। इस ठेले का मालिक कौन है? जी बताइए, मैं हूँ, क्या काम है। तुम्हारे यहाँ ठेला लगाने से मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं। चुपचाप यहाँ से अपना ठेला हटा लो, वरना मैं तुम लोगों को यहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल कर दूंगा। इस शहर में मेरी बहुत पहुंच है। भैया, मेरे पास आमदनी का एक यही जरिया है। अगर मैं यह भी हटा लूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे नहीं पता। अगर आगे से तुम्हारा ठेला यहाँ दिखा तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगा। ओ, तुम सोच भी नहीं सकती हो। रजनी नहीं मानती। वो वहीं पर ठेला लगाती है और एक दिन तेज सिंह उसका ठेला तोड़ देता है और रजनी को बहुत मारता है। रजनी बहुत रोती है और लहूलुहान होकर सड़क पर बेहोश हो जाती है। 2 दिन बाद रजनी को होश आता है। वो खुद को एक बहुत सुंदर से घर में पाती है। आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई। जी, मेरा नाम रोसेश है। मैंने आपको पास वाली सड़क पर बेहोश पाया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ले आया। आप कौन हैं? रजनी उसे अपनी आप बीती सुनाती है। वो उसे बताती है कि कैसे वो चाचा के यहाँ रहती थी और चाचा ने उसे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है रजनी, तुम मेरे साथ रहो। मैं भी एक अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रजनी, मेरे एक छोटा सा होटल है जहाँ पर मैं चाय, बन मक्खन ये सब देता हूँ। अगर तुमने जैसा बताया कि तुम्हें छोले भटूरे बनाने भी आते हैं, तो क्यों ना तुम मेरे संग छोले भटूरे बनाने लगो। रजनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो चुपचाप उसके साथ में काम करने लगती है। धीरे धीरे
उनकी दोस्ती उनके प्यार में बदल जाती है। एक दिन रोसेश, रजनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? क्योंकि तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हम दोनों अनाथ एक दूसरे के हमसफर क्यों ना बन जाएं? रजनी ये सुनकर शर्मा जाती है। कुछ दिन बाद दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।